And because of huge criticism, ICC decided to ban the South Africa. But ये सब चाहिए था एक बॉल में, तो बस साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स गए और उस बॉल को सम्मान देकर वापस आ गए। इसके बाद 1996 में अगेन वर्ल्ड कप हुआ और इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका एक मैच भी नहीं हारी। 213 रन 49.3 ओवर्स में ही बना दिए, वो भी 9 विकेट के नुकसान पर। अच्छे रन रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई कर दिया फाइनल्स के लिए। प्लेयर्स ने 66 बॉल्स पे 162 रन बना दिए। और यदि हम जानने की कोशिश करें कि साउथ अफ्रीका हर बार क्यों चोक कर गई, तो हमारे सामने 3 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1, रूल्स। साउथ अफ्रीका टीम जिसने 2006 में ही 435 रन का स्कोर चेस कर लिया था। ये एक ऐसी टीम है जिसमें फैब डुप्लेसी, एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस और डेल स्टाइन जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हुए। इस टीम में 1992 से लेकर 2023 तक 5 ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले, जिनमें से वो एक भी नहीं जीत पाए। आइए आज इस वीडियो में समझते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद साउथ अफ्रीका कि वो हर सेमीफाइनल और फाइनल में चोक कर जाते हैं। देखिए 1988 से 1989 तक वो ईयर था जब साउथ अफ्रीका टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में आती है। इनसे पहले सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा थे, मतलब ये थर्ड कंट्री बने जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते। इवन इंडिया तो इनके काफी बाद 1928 में आई। वेल इनिशियली तो टीम ज्यादा मैचेस नहीं खेली थी, लेकिन 1950s आते आते दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड क्रिकेट। बट इन द लेट ऑफ 1960s साउथ अफ्रीका गॉट बैंड। ICC ने साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया था और इसके कुछ टाइम पहले साउथ अफ्रीका गॉट फुल्ली इंडिपेंडेंस, इसलिए इन्हें रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कहने लगे थे। और उसी को अभी आप देखते हैं RSA, जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। देखिए साउथ अफ्रीका को बैन करने का कारण एक पॉलिसी थी। उस पॉलिसी के हिसाब से साउथ अफ्रीका में उस टाइम रेसिज्म पीक पर था एंड एवरीवन वाज डिमांडिंग कि नॉन वाइट प्लेयर को टीम छोड़ देनी चाहिए, जिसके कारण हर देश ने इन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज क्रिटिसिज्म ICC डिसाइडेड टू बैन द साउथ अफ्रीका। बट 10 नवंबर 1991 को ICC ने अपना बैन साउथ अफ्रीका से रिमूव कर दिया और 21 साल बाद जब टीम को रीयूनियन किया गया, तब मानो निकल कर आई वर्ल्ड नंबर 1 टीम। अब 1992 में साउथ अफ्रीका अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने वाली थी और साउथ अफ्रीका के पास ये बेस्ट चांस था कि वो अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप जीत के ही अपने आप को सबके सामने प्रूव कर दे कि दे आर द बेस्ट। टीम में जहां केपलर वेसल्स और एंड्रयू हडसन जैसे ओपनर्स थे, वहीं मिडिल ऑर्डर में जॉन्टी रोड्स और डेविड रिचर्डसन जैसे हिटर बैट्समैन थे। और इन्हीं चीजों के कारण साउथ अफ्रीका काफी बैलेंस टीम थी। अब 1992 के वर्ल्ड कप में 9 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और हर टीम 8 लीग मैचेस खेलने वाली थी। और ऑब्वियसली जिन 4 टीम्स के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वेल न्यूजीलैंड इस ईयर टॉप टीम थी क्योंकि उन्होंने 8 में से 7 मैचेस जीते एंड दे आर द फर्स्ट टीम to qualify for the semi-finals. Second was England with 5 wins and third was South Africa with also 5 wins. साउथ अफ्रीका ने इजीली इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना ली थी और इन्हें अपने पहले वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के लिए सिर्फ 2 मैचेस जीतना था। One was semi-final and other was final. That was the toughest one. Well, 22 March 1992, England and South Africa played a semi-final match for World Cup finals. अब ये मैच 45 ओवर्स का खेला जाना था और इंग्लैंड ने पहली बैटिंग करते हुए 45 ओवर्स में 252 रन्स बनाए और ये बहुत ही अच्छा स्कोर था। बट साउथ अफ्रीका जब इस स्कोर को चेस करने आई तब इनकी स्टार्ट काफी अच्छी रही। पहले ओपनर हडसन ने 46 रन बनाए, जॉन्टी रोड्स ने 43 रन्स बनाए और साउथ अफ्रीका इस गेम को बहुत अच्छे से खेल रही थी। एट द लास्ट साउथ अफ्रीका नीडेड 22 रन्स इन 13 बॉल्स। तब ब्रायन मैकमिलन और डेविड रिचर्डसन क्रीज पर थे। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस गेम को ईजिली जीत जाएगी, बट तभी बारिश होने लगी और गेम रुक गया। अब उस समय DLS जैसा कोई रूल नहीं था, इसलिए सब रेन रूल को फॉलो करते थे। और रेन रूल कुछ ऐसा था कि अगर टीम X को 10 ओवर में 100 रन बनाना है और पानी गिरने के कारण मैच रुका और बाद में मैच 1 ओवर का हुआ, तो उस टाइम भी टीम को 1 ओवर में 100 रन ही बनाने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसी स्टूपिड और नॉनसेंस रूल की वजह से साउथ अफ्रीका को जीता जिताया मैच हरा दिया गया। हालांकि ये सेमीफाइनल मैच था और पानी बंद होने के बाद
इस मैच को पूरा खेलना चाहिए था, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने 7 बजे का लास्ट टाइम आईसीसी को देके रखा था, जिसके चलते 6:50 में टीम ग्राउंड पे आई। तब साउथ अफ्रीका को स्कोर बोर्ड में 22 रन ही चाहिए थे, बट ये सब चाहिए था एक बॉल में। तो बस साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स गए और उस बॉल को सम्मान देकर वापस आ गए। उस दिन कुछ स्टूपिड रूल्स की वजह से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स को 21 रन से हार गई, एंड दिस वाज द डार्केस्ट डे फॉर ऑल क्रिकेट फैंस। It's quite ludicrous that the captain of a team in the semi-finals should have to worry about such an imponderable. Can one forgive those that invented these rules for spoiling a world event? Well, इसके बाद 1996 में अगेन वर्ल्ड कप हुआ, और इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका एक मैच भी नहीं हारी। इवन ये 5 में से 5 मैच जीत के पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर थी, एंड इस बार भी ये ऐसे ही क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई। इस वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स भी खेला जाना था, और इस अलग फॉर्मेट के चपेट में आई साउथ अफ्रीका। माइटी वेस्ट इंडीज से क्वार्टर फाइनल हार कर बाहर हो जाती है, बट 2 बार लगातार ग्रुप स्टेजेस पार करने वाली साउथ अफ्रीका 1999 वर्ल्ड कप में अगेन 5 में से 4 मैच जीतती है, और इस बार ये अगेन सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। अब 17 जून 1999 को ये सेमीफाइनल खेला जाना था, और इस टाइम तक टीम में हर्शल गिब्स, कैलिस और मार्क बाउंसर जैसे वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर टीम में थे, जिन्होंने बाद में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। खैर 17 जून को जब मैच स्टार्ट हुआ, मानो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। पहले बैटिंग करने आई रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया 213 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है, एंड अगेन सबको लगा कि साउथ अफ्रीका इस बार पक्का जीत जाएगी। पर साउथ अफ्रीका जब इस स्कोर को चेस करने आई, तब 213 रन 49.3 ओवर्स में ही बना दिए, वो भी 9 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जब इन्होंने 3 बॉल में 1 रन बनाना चाहिए था, तब नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन बॉल की तरफ देखते रह गए, और कुछ इस तरीके से ये आउट हो गए। अब मैच तो ड्रॉ था, लेकिन उस टाइम तक वो सुपर ओवर का रूल नहीं था, और अच्छे रन रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई कर दिया फाइनल्स के लिए। मतलब ये टीम पहले तो मैच जीत गई थी, बट एक छोटी सी गलती के कारण रन आउट हो गई, और फिर अगेन एक खराब रूल के चलते ये डिस्क्वालीफाई हो गई, और बाद में ऑस्ट्रेलिया 1999 वर्ल्ड कप भी जीत जाता है। वेल, इतना कुछ होने के बाद 2003 का वर्ल्ड कप वर्स्ट वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका के लिए। इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका 6 में से 3 मैचेस ही जीत पाती है, और ग्रुप स्टेजेस में ही नॉकआउट हो जाती है। पर 12 मार्च 2006 वो दिन था जब साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट का सबसे बड़ा कारनामा किया। एक्चुअली में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच खेला जा रहा था, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 434 रन बना दिए थे, जो उस टाइम का सबसे बड़ा दुनिया का स्कोर था। और इतना बड़ा स्कोर देखते हुए स्टेडियम के लोग जाने लगे, एवरीवन थिंक कि साउथ अफ्रीका 200-300 रन ही बना पाएगी, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वॉन द मैच। बट साउथ अफ्रीका शॉक्ड एवरीवन। सबसे पहले तो जेरेमी स्मिथ ने 90 रन बनाए 55 बॉल्स पे, और फिर गिब्स ने 175 रन की नाबाद पारी खेली, और साउथ अफ्रीका ने 438 रन बना के दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के बड़े प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले ली। अब देखिए, ये जो साउथ अफ्रीका टीम थी, इसमें जब ओल्ड प्लेयर्स रिटायर होते थे, तो जो न्यू प्लेयर्स आ रहे थे वो पुराने से काफी अच्छे थे, और यही एक ऐसा कारण था कि समय के साथ साउथ अफ्रीका और मजबूत होती जा रही थी। लाइक 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, रॉबिन पीटरसन जैसे प्लेयर्स थे, जिनकी वजह से साउथ अफ्रीका ने 2007 वर्ल्ड कप में अगेन काफी अच्छा परफॉर्म किया, और ग्रुप स्टेजेस में से 4 मैच जीतकर ये क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए। बट सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका अगेन चोक्स इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया वॉन द वर्ल्ड कप अगेन। अब इन सब चीज़ों के बीच T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाता है, और इस मौके का फायदा साउथ अफ्रीका काफी अच्छे तरीके से उठाती है। बात है 2009 T20 वर्ल्ड कप की, जब ग्रुप स्टेजेस में सभी टीम्स को मात्र 2 मैचेस खेलने थे, और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैचेस जीत जाती है, बाद में सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। अब वनडे वर्ल्ड कप में कभी फाइनल ना खेलने का दुख यहाँ भुलाया जा सकता था, और मैच भी पाकिस्तान जैसी टीम के साथ था, जो ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्सीज का सामना कर रही थी। इससे अच्छा सेमीफाइनल जीतने का मौका कभी नहीं मिलता साउथ अफ्रीका को, और जब पाकिस्तान को 149 रन पे साउथ अफ्रीका ने रोका, तो सबको लगा कि ओडीआई नहीं तो T20 ही सही, अब साउथ अफ्रीका कम से कम कोई तो कप जीत जाएगा। बट 150 रन चेस करने आई साउथ अफ्रीका 142 में ऑल आउट हो जाती है, एंड दे लॉस्ट विद द मार्जिन ऑफ 7 रन्स। 7 रन के कारण एक बार फिर साउथ अफ्रीका बाहर हो गई। इसके बाद 2014 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 172 रन बनाए, जो कि सेमीफाइनल में बहुत बड़ा स्कोर था, बिकॉज बड़े मैचेस में छोटे स्कोर्स में भी टीम जीत जाती है। बट 173 रन भी नहीं बचा पाए, क्योंकि विराट कोहली ने इस मैच में 72 रन बनाए थे,
और यही वो मैच था जब धोनी ने सिंगल नहीं लिया, बिकॉज वो चाहते थे कि विराट फिनिश करे, और लास्ट ओवर की पहली बॉल में 4 मार के विराट कोहली ने टीम को जिता दिया। सोचिए, एक टीम इतने सारे सेमीफाइनल्स हारती है और इसके बाद आती है 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में। दिस वॉज द बेस्ट वर्ल्ड कप फॉर साउथ अफ्रीका। एक्चुअली में हुआ कुछ ये कि 2015 आते आते साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने पूरे क्रिकेट को डोमिनेट किया, जैसे हासिम आमला, क्विंटन डिकॉक। दिस वॉज द बेस्ट ओपनिंग एवर फॉर एनी टीम। मिडिल ऑर्डर में जेपी डोमिनी, एवी डिविलियर्स और फैब डुप्लेसी। अगेन दिस वॉज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर एनी टीम एवर हैड। एंड बॉलिंग में डेल स्टाइन, मॉर्नी मॉर्कल और इमरान ताहिर। अगेन द बेस्ट बॉलिंग अटैक एनी टीम एवर हैड। इतना सब होने के बाद दिस वॉज द बेस्ट टीम एवर फॉर एनी वर्ल्ड कप। इवन ये टीम भी हर वर्ल्ड कप जीतने की ताकत रखती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2015 वर्ल्ड कप के दूसरे ही मैच में ओपन करने आए आमला ने पहले 65 रन्स बनाए, फिर फैब डुप्लेसी ने 62 रन्स और फिर डिविलियर्स ने 66 बॉल्स पे 162 रन्स बना दिए, और साउथ अफ्रीका ने बनाए 408 रन्स। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कोर इन एनी वर्ल्ड कप। बाद में अपनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के चलते इन्होंने वेस्ट इंडीज को 151 रन पे ही ऑल आउट कर दिया, और इसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगेन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसी सेम टाइम पर इंडिया भी काफी डोमिनेटिंग टीम बन गई थी, पर इंडिया सेमीफाइनल बहुत बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हार गई। बट साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल जब न्यूजीलैंड से हुआ तब मैच लास्ट ओवर तक गया। इवन न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे, और बॉलिंग में डेल स्टाइन थे जो कि उस टाइम के वर्ल्ड बेस्ट बॉलर थे। इवन इनकी पहली 2 बॉल में 2 रन बस आए, बट जब लास्ट की 2 बॉल में 5 रन चाहिए होते तब एलियट एक छक्का मार देते और साउथ अफ्रीका इस मैच को भी हार जाती है। 1 मोर सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका फिर से हार गई। इस मैच के बाद पूरी साउथ अफ्रीका टीम रो रही थी, क्योंकि इससे अच्छी टीम अफ्रीका को कभी नहीं मिलने वाली थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाई साउथ अफ्रीका। हालांकि 2023 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका अगेन रिवाइव हुई थी और बड़े बड़े स्कोर्स भी बनाए थे, पर 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी हार गए। और इसके बाद आया 2024 T20 वर्ल्ड कप। पहली बार साउथ अफ्रीका किसी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी और लगभग जीत भी गई थी, लेकिन सूर्या का वो क्लासिक कैच एंड साउथ अफ्रीका लॉस्ट 1 मोर मैच। हालात कुछ ऐसे हैं, 1992 के बाद साउथ अफ्रीका ने 5 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले और 2 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले और 1 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, बट ये हर बार चोक कर गई। नॉट इवन सिंगल टाइम दे वर एबल टू विन। देखिए, चोक का मतलब है कि टीम जीतने के फेवर में होती है, वो सामने वाली टीम से बहुत मजबूत होती है, फिर भी वो बार बार मैच हार जाती है। अगर एक छोटी टीम गलती से सेमीफाइनल खेले और हार जाए, देन दिस इज नॉट चोक। बट लीग के सारे मैचेस जीतने के बाद, लगातार हर बार बड़े मैचेस हारने के बाद इसे चोक नहीं कहेंगे तो किसे चोक कहेंगे? एंड दैट्स व्हाई साउथ अफ्रीका इज अ चोकर। पर यदि हम जानने की कोशिश करें कि साउथ अफ्रीका हर बार क्यों चोक कर गई, तो हमारे सामने 3 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1, रूल्स। 1992 और 1999 में ऐसे वर्ल्ड कप्स थे जब साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इवन ये मैच जीत भी गए थे, बट उस टाइम खराब रूल्स के चलते ये बाहर निकाल दिए गए। जैसे 1992 में 13 बॉल में 22 रन का जीता हुआ मैच, एक बॉल में 22 रन का स्कोर खड़ा हो जाने के कारण वो हार जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टूपिड टीवी राइट्स। सिमिलरली 1999 का सेमीफाइनल ड्रॉ होने के बाद भी साउथ अफ्रीका को हारा दिया गया बिकॉज उस समय सुपर ओवर का कोई कंसेप्ट नहीं था, और रन रेट रूल तो सबसे बुरा रूल था किसी भी नॉकआउट मैच के लिए। पॉइंट नंबर 2, बिग फ्लॉप। साउथ अफ्रीका में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी बड़े बड़े प्लेयर्स आए, बट एवरी प्लेयर हैव अ सिमिलर पैटर्न कि कोई भी बड़े मैचेस में रन नहीं बना पाता, और सिमिलर चीजें बॉलिंग में भी होती है। लाइक 2015 वर्ल्ड कप, डेल स्टाइन को 12 रन इससे पहले एलॉयड ने कभी नहीं मारे थे, बट उस दिन फाइनल ओवर में प्रेशर के चलते एलॉयड ने सिर्फ 5 बॉल में 12 रन मार दिए और डेल स्टाइन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर फ्लॉप हो गए। पॉइंट नंबर 3, पॉलिटिक्स। देखिए, 2019 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका टेबल के बॉटम में फिनिश करती है, और उस समय टीम के कप्तान फैब डुप्लेसी थे। एक्चुअली में इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने रन नहीं बनाए थे एक्सेप्ट कैप्टन फैब डुप्लेसी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 387 रन बनाए, बट फिर भी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, और बाद में डुप्लेसी को पहले कैप्टनसी से हटाया गया और फिर उन्हें टीम से निकाल दिया गया। बाद में पता लगा कि डुप्लेसी की लड़ाई मैनेजमेंट से हुई थी, इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। इवन वो बार बार टीम में आने को बोलते रहे, पर आगे उन्हें आने का मौका ही नहीं दिया गया। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका, जो ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम है,
उसके पास आज कोई ट्रॉफी नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया लगभग हर बार वर्ल्ड कप जीत के गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि साउथ अफ्रीका की मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर चला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे इसे और लोगों को देखने का मौका मिल पाए। और हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।